गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज गणतंत्र दिवस है। आज हम लोग 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बच्चे कम हैं इसलिए सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। यदि बच्चे होते तो सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए आप लोग को सोचे कुछ पढ़ा दिया जाए। तो लेट अस इन द क्लास टुडे आई एम टीचिंग अबाउट दी पीएच स्केल। आज की क्लास में हम आपको पीएच स्केल, पीएच मान पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। जो पीएच मान होता है ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार। पीएच मान यदि जिसका जो भी सोल्यूशन हो, जो भी विलयन हो, उसका यदि जो 7 से कम होता है, जिसका पीएच 7 से कम होता है वह अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, अधिक होता है, वो क्षार होता है। अम्ल और क्षार आप लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं? थोड़ा समझ लीजिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक, इसमें क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में कसैले होते हैं, उसे क्षार कहते हैं। अम्ल और क्षार या फिर उसमें है सब्जेक्ट सिलेबस में, तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है एसिड और बेस की, तो आप लोग इसको जानते रहिए। चलिए देखते हैं पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है। जो पीएच मान होता है, क्या आप देखते हैं इसके बारे में, किसी विलयन की अम्लीयता क्या है, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले पीएच मापदंड अगर आएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पीएच मान या पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, या पीएच मान की परिभाषा बताइए, या पीएच मान क्या होता है। तो आपको इतने बताना है कि पीएच किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस मापदंड का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच मान कहते हैं। बता लेंगे इतना? चलिए अब देखिए क्या है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है, और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। अर्थात जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो वह अम्ल होगा, और जिस विलयन का, जिस सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से ज्यादा हो वह क्षार होगा, क्षारीय होगा। ठीक, और अर्थ में अब अगला है वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा होता है। बरसात होती है, बरसात में आप देखते हैं बारिश होती है, जैसे ही पीएच मान 5.6 से 5.6 से लेस हो जाता है, कम हो जाता है, तब वह वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं, या अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे, जब बरसात के दिनों में जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, या अम्लीय वर्षा कहलाता है। मुस्कान आ रहा सुनिए। अब देखिए कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान, कुछ पदार्थ हैं, कुछ मैटर हैं, उनका पीएच मान क्या होता है, या कौन होगा अम्ल कौन होगा क्षार। तो आपको ये कैसे पता होना चाहिए, जब 7 से कम होगा, जो 7 से कम हो तो मान लीजिए वो अम्ल होगा, यानी स्वाद में वो खट्टा होगा, और जो 7 से ज्यादा हो क्षारीय होगा, यानी कसैला टाइप का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। जो समुद्री जल देखिए, समुद्री जल देखते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है 8.4। वो कैसा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि वह क्षार होता है। उसका देखिए 7 से ज्यादा है इसका पीएच मान, इसलिए वो क्षार हो गया। यानी समुद्री जल का पीएच मान क्या होगा 8.4। मेरे साथ बोलते जाइए, समुद्री जल का पीएच मान 8.4, रक्त का 7.4, हाँ रक्त यानी ब्लड जो खून होता है उसका 7.4, यानी 7 से ज्यादा हो गया। हम देखते हैं जब चोट लग जाती है तो खून को थोड़ा सा कहीं चोट लगती है, जैसे हम मुंह से उसको दबाने की कोशिश करते हैं, मुंह कैसा होता है, वो क्षारीय टाइप का, समझ में आता है ना, यानी वो क्षार होता है, जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है। और लाल, जो लाल होता है माउथ, मुंह में जो लाल होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एमाइलिज नामक प्रोटीन पाया जाता है।
ठीक है। अब इसमें देखिए लाल जो होता है वो 7 से कम होता है, यानी अम्लीय होता है। इसी कारण को जब खाना वाना रोटी की हम चबा चबा कर खाते हैं तो रोटी का स्वाद जो होता है वो मीठा आने लगता है। अगर जो हम लोग रोटी खाते हैं तो जितने आप चबाओगे, जितने उसको चबा के खाएंगे रोटी को, तो वो क्या होगा, स्वाद में मीठा होगा। ठीक, उसी लाल के माध्यम से रोटी को निगलते हैं लोग। 6.5 हो गया। दूध का क्या होगा, 6.4। दूध भी क्या होता है, अम्लीय होता है। कौन सा एसिड पाया जाता है दूध में, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब 6.4 हो गया। अब मूत्र में यूरिन जो होता है वो क्या होता है, इसमें 7 से कम होता है, यानी क्या होता है, क्षारीय अम्लीय होता है। मूत्र का 6 होता है। अब शराब वाइन जो होता है ये भी एसिडिक होता है। ठीक है, अम्लीय होता है, ये 2.8 होता है। सिरका क्या होता है, सिरका समझते हैं, एस्टिक एसिड बोला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, जिसके विनेगर बोलते हैं। सिरका जो चाउमीन में डालते हैं आप लोग, अचार में डालते हैं, वो सिरका होता है, 2.4 होता है। नींबू जो होता है उसका pH मान कितना है, 2.2। तो आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे कि बताइए शराब का pH मान कितना होता है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। या रक्त का क्या होता है, इतना होता है। ठीक, आपके क्लास में हम पूछेंगे। आया समझ ना? अब आप लोग ऐसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा हम बता रहे हैं। आप लोग पूछते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सब pH मान किसे कहते हैं, या pH मान से आप क्या समझते हैं, या pH स्केल क्या होता है, या pH मान की परिभाषा बताइए, तो ये लिख लेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक उत्तर दे देना है कि वर्षा के जल की pH मान जब 1506 से कम हो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। या इसमें से किसी का पूछ लेगा pH मान। ठीक, बन जाएगा ना? ओके, लेट अस आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप दैट आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और आप लोग जो है किसी 5 पदार्थों का pH मान कमेंट करके बताइएगा कि pH मान क्या होता है, कि किसी नए 5 पदार्थों का जो कि हम यहाँ नहीं बताए हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, और हम देखेंगे कि आप लोग किस किस पदार्थ का कमेंट करके बता रहे हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज यू सब्सक्राइब माय हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। आप लोग सभी लोग हमारे हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।